तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। अडयाला जेल में कायम स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 इस्लामाबाद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी चेयरमैन और बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुई। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में यह केस FIA को मुंतकिल किया गया। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा कराया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में साबिक खातून अव्वल की जमानत मनसूखी की FIA की दरखास्त निपटा दी। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। बुशरा बीबी ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होती तो जज जमानत वापस ले सकता है। ये हाई कोर्ट की तौहीन अदालत नहीं है। ट्रायल कोर्ट जज के पास इख्तियार है। दौरान समाअत वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया 24 नवंबर को बुशरा बीबी के खिलाफ 25 मुकदमात दर्ज हुए। वो हिफाजती जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट पेश हुई। 5 दिसंबर को पहली बार वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। केस की समाअत पर बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई। 26 नवंबर को झांसी की रानी बनने वाली आज मुंह छुपाई कर रही थी। वो आज कौम को बताती डी चौक से दौड़ क्यों लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बुशरा बीबी पर बरस पड़ी। कहा बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने उनकी पार्टी को तकसीम किया। PTI का इनकलाब फ्राम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ाई को बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। NA 262 से आदिल बाज़ाई की नाअहली का फैसला कलअदम। आदिल बाज़ाई की अपील मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर आदिल बाज़ाई को डी-सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा आदिल बाज़ाई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने क्या इंक्वायरी की। किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया। क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है बस एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया दूसरा आया। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी-सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से है। इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्डोजर लगाया हुआ है, अदालतों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। आइन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। सुप्रीम कोर्ट के साथ रुकनी आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि क्या 5 रुकनी बेंच ने आर्मी एक्ट दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम करा दिया। आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब फैसले में दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया जो शख्स आर्म फोर्सेस में नहीं वो उनके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया अगर कानून इजाज़त देता है तो डिसिप्लिन का इतलाक होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इतलाक होगा। एक शख्स महकमे ज़राअत में है उस पर महकमे ज़राअत के डिसिप्लिन का इतलाक होगा। अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं तो उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा। क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। समाअत कल तक मुलतवी। अच्छी बात ये हुई कि उनके ऊपर ये मुकदमा चल रहा है कि वो सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया। अगर तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी जो लोग सियासत में हिस्सा ले रहे हैं वो अपने लिए कहीं खबर तो नहीं खोद रहे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल कार्रवाई को दुरुस्त करार दे दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी बोले सियासत में मुदाखलत पर फैज हमीद के खिलाफ मुकदमा अच्छी बात है, इसके बाद भी लोग सियासत में हिस्सा ले रहे हैं तो वो अपनी कब्र खोद रहे हैं। हम शुरू से मुज़ाकरात के हक में हैं।
पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है हुकूमत के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हुए। हुकूमत ने मुज़ाकरात में पहल ना की तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए तैयार हो जाए। वफाकी वज़रा गैर संजीदा बयानात से गुरेज करें। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने सदर के एतराज़ात JUI को फराहम कर दिए। ज़राए के मुताबिक JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करेंगे। स्पीकर ऑफिस ने JUI को अपने मौक़िफ़ से भी आगाह कर दिया। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्विदा भी मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। JUI के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने भी तस्दीक कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तरक्की की बुलेट ट्रेन पर सवार। कारोबार के आगाज में आज भी मार्केट तारीखी बुलंदी पर जा पहुंची। 100 इंडेक्स में 2381 पॉइंट्स का इजाफा, 1,13,000 पॉइंट्स की नफसियाती हल बहाल हो गई। मार्केट में कारोबार के दौरान 2.15% इजाफा। सरमायाकारों की चांदी हो गई। कई कंपनीज के हिस्से की कदर बढ़ गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इस्लामी फाइनेंस की मांग बढ़ रही है। इस्लामी फाइनेंस के सफर में सबको साथ चलना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, मौशी निज़ाम को शरई असूलों के मुताबिक बनाने का आज़म है। हमें माली परेशानियां दरपेश हैं, इसे मिलकर हल करना है। पाकिस्तान में इस्लामी हब के तौर पर उभरने की सलाहियत है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारियां। पेट्रोल और डीजल 2.5 रुपये महंगा करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजाफे का इतलाक मट्टी के तेल और लाइट डीजल पर भी होगा। SIFC के एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत महंगा करने का फैसला किया गया। इसका असर ESCO अकाउंट्स में मुंतकिल किया जाएगा, जो रिफाइनरीज के अपग्रेड मंसूबों के लिए इस्तेमाल होगा। ये एक आर्जी इंतजाम होगा और आइंदा बजट तक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत से कराची में चीनी कारोबारी वफ्द की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी का मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। चीनी वफ्द का मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि ग्वादर पोर्ट को इक्तिसादी हब के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुश आमदीद कहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मसरूफियत से भरपूर दिन। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने स्कूल के बजट, निसाब और तरीक़ा तालीम के बारे में दरियाफ्त किया। 12 से 15 साल के बच्चों को शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल में AI की जदीद तकनीक से आगाह किया जाता है। वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के आला सतह वफ़द के साथ जायजा इजलास। सिंध में जारी मंसूबों की पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, वर्ल्ड बैंक के $3 अरब के 13 फ़आल मंसूबे जारी हैं। मदर एंड चाइल्ड सपोर्ट प्रोग्राम मुंतखब अजला में शुरू करेंगे। ज़रूरी स्टाफ की भर्ती के लिए वर्ल्ड बैंक को तजावीज़ भेजी हैं। वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर ने कहा, भर्तियों का जायजा लेकर जल्द मंजूरी देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, मेडिकल सिटी के कयाम के लिए इकदाम कर रहे हैं। सूबे में लाइफ स्टॉक की बेहतरी के लिए भी इन्वेस्टमेंट आई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह PTI पार्लियामेंटेरियन परवेज़ खटक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुल्क की मजमूई सूरत हाल और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम से मुतल्लिक़ इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की में रुकावटें डालने वाले अनासिर का डट कर मुकाबला करने की अज़्म का इयादा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हम सब का है और सब ने मिलकर इसे आगे लेकर जाना है। अवाम सिर्फ अपने मसाइल का हल चाहते हैं। खुर्रम में ग़ज़ाई किल्लत से निपटने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इक़दाम। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़िला खुर्रम के आवाम के लिए गंदम और आटे की फौरी सप्लाई की हिदायत।
सूबाई वजीर जाहिर शाह तुरो का कहना है महकमा खुराक सरकारी गोदाम से मिल्स को गंदम की रिलीज आज से शुरू करेगा। जिला इंतजामिया की निगरानी में खुरम में गंदम और आटे की तकसीम शुरू होगी। दुनिया भर में सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और फेसबुक को बड़े पैमाने पर बंदिश का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान, भारत, अमेरिका समेत कई ममालिक में सारिफीन को एप्लीकेशंस के लॉगिन में मुश्किलात हो रही हैं। मालूम नहीं हो सका मेटा सर्विसेज में बंदिश की वजह क्या है। दुनिया भर से 70,000 सारिफीन ने मेटा सर्विसेज में तातुल की शिकायत की। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। बल्तिस्तान डिवीजन में बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। शिगर, खरमंग, गांचे और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई देहातों में बर्फबारी से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। शराह बल्तिस्तान लैंडस्लाइडिंग के बायस आमदरफ्त के लिए बंद। गुलतरी, देवसाई, अनंदो, शैला के रास्ते भी बर्फबारी से बंद हो गए। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर बरकरार। क्वेटा में दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी जारी रहेगी। मरी और गलियात में भी हल्की बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की आज से वतन वापसी शुरू। लबनान के शहर बैरूत पहुंचने वाले पाकिस्तानी आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आजम ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल को हवाई अड्डे पर पाकिस्तानियों के इस्तकबाल की जिम्मेदारी सौंप दी।